जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सोना चिड़िया और उसकी बेटी कुहू अपने घर में खिड़की के पास बैठी बारिश के मजे ले रही थी। कुहू अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, मैं बाहर खेलने चली जाऊं? मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगती है। मुझे बाहर जाने दे। मैं थोड़ी देर नाटी आंटी की बेटी के साथ खेल कर वापस आ जाऊंगी। कुहू, मेरी जान, मेरी बेटी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसमें आपको ठंड भी लग सकती है। अब घर में ही बैठो। यहाँ से देखो, खिड़की से बारिश कितनी अच्छी लग रही है। अब यहीं से बैठ के देख लो, बाहर ना जाओ। नहीं 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 मम्मा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मुझे बाहर जाके खेलना है। अभी आ जाऊंगी वापस। थोड़ी देर खेलूंगी, बस थोड़ी सी देर। प्लीज मम्मा, मुझे जाने देना। कुहू बहुत ज्यादा जिद करती है। उसके जिद करने पर सोना चिड़िया उसे जाने की इजाजत दे देती है। वो सीधी कालू कौवे और नाटी कौवी के घर जाती है। वहां उनकी बेटी बैठी होती है। वो उससे जाकर कहती है, कुकी कुकी, हम लोग खेलने चले? बाहर देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मैं अपनी मम्मा से इजाजत लेकर आई हूँ। चलो चलो, हम लोग बाहर चलते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी बाहर जाने को बड़ा मन है। चलो चलो, बाहर चलते हैं। लेकिन कुकी, अभी तुम्हारे मम्मा पापा घर पर नहीं हैं। तुम उनसे इजाजत ले लो। अभी उन्हें आ जाने दो। हम उनका थोड़ी देर इंतजार करते हैं। हम उनसे इजाजत लेकर चलेंगे। नहीं नहीं कुहू, मुझे उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। चलो चलो, हम खेलते हैं। वो खुद ही आ जाएंगे। वापिस आकर मैं उन्हें बता दूंगी। चलो 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 चलो, हम चलते हैं। वो दोनों बारिश में बाहर खेलने चली जाती हैं। उड़ती उड़ती वो दोनों नदी के पास जाती हैं और वहां बैठकर बारिश के मजे लेती हैं। वहां बैठे बैठे उनको काफी देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुहू कुकी से कहती है, कुकी, अब हमें चलना चाहिए। बहुत देर हो गई है। मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी और तुम्हारे मम्मा पापा भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे और ठंड भी काफी हो गई है। चलो चलो, चलते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं जाते। थोड़ी देर ठहर के चलेंगे। अभी मुझे मजा नहीं आया। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितना मजा आ रहा है। अभी थोड़ी देर और बैठते हैं, थोड़ी देर और भीगते हैं, थोड़ी देर तक चलेंगे। नहीं कुकी, हम बीमार हो जाएंगे। चलो चलते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो दोनों वहां से अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं। कुकी अपने घर चली जाती है और कुहू अपने घर चली जाती है। कुकी जब घर जाती है तो कालू कौवा और नाटी कौवी घर में मौजूद थे। नाटी कौवी अपनी बेटी कुकी से पूछती है, कुकी, तुम कहाँ गई थी? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। तुम्हें इतनी तेज बारिश में नहीं जाना चाहिए था। कुकी डर जाती है और अपनी माँ से झूठ बोल देती है। मम्मा, मैं तो नहीं जाना चाहती थी। मेरा तो दिल भी नहीं था जाने को। वो कुहू आई थी, सोना आंटी की बेटी। वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले गई और मैंने जब कहा कि मेरी मम्मा डांटेंगी तो कहती है, कुछ नहीं होता, तुम्हारी मम्मा से मैं नहीं डरती। वो मुझे जबरदस्ती ले गई थी मम्मा। रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो नाटी कौवी अपनी बेटी कुकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती। वो कुकी को जाकर अपना पर लगाती है तो कुकी तेज बुखार से तप रही होती है। नाटी कौवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी होती है। वो कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कुकी तो बुखार से तप रही है। आप जाओ और इसके लिए दवाई लेकर आओ। कालू कौवा फौरन जाता है और अपनी बेटी के लिए दवाई लेकर आता है। नाटी उसके मुंह में 2 कतरे दवाई के डालती है।
और वो फौरन ही ठीक हो जाती है। नाटी कौवी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नाटी कौवी सोना चिड़िया के घर जाती है और जाकर सोना चिड़िया से कहती है, सोना, कल तुम्हारी बेटी कुहू मेरी बेटी कुकी को जबरदस्ती अपने साथ ले गई, जिसकी वजह से मेरी बेटी बीमार हो गई और मेरी बेटी को इतनी मुश्किल देखनी पड़ी। सारी तुम्हारी बेटी की गलती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं 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 आंटी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुकी से कहा था कि वो आपसे पूछ ले, आपकी इजाजत के बगैर कहीं ना जाए, लेकिन कुकी ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि वो आपसे डरती नहीं है और वो चली गई मेरे साथ। नहीं आंटी, मेरी गलती नहीं है इसमें। नाटी कौवी कोई भी बात सुने बगैर कुहू को मारना शुरू कर देती है और इसको इतना मारती है कि कुहू बेचारी जख्मी हो जाती है। सोना चिड़िया पास बैठी अपनी बेटी को बचा भी नहीं सकती। सोना चिड़िया रोने लग जाती है और नाटी कौवी से कहती है। नाटी कौवी वहाँ से चली जाती है। सोना अपनी बेटी को पट्टी लगवाती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में फिर से बारिश हो रही थी। नाटी कौवी की बेटी कुकी सोना चिड़िया की बेटी कुहू के पास आती है और आकर कहती है, चलो 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 कुहू, आज फिर से बारिश हो रही है, हम फिर से नदी के पास चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, वहां चल के हम एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उस दिन तुम्हारी मम्मा ने मुझे इतना ज्यादा मारा था, मुझे इतनी ज्यादा चोट भी लगी थी। आज मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जाओ, तुम्हें जाना है तो। नहीं नहीं, आज हम चलते हैं। पिछली बार तो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने मम्मा को झूठ बोल दिया था कि तुम मुझे जबरदस्ती लेकर गई हो। आज मैं मम्मा को कुछ नहीं कहूंगी, मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। मेरे मम्मा पापा यहाँ हैं ही नहीं, तुम परेशान ना हो। चलो चलो हम चलते हैं। कुहू जाने से इनकार करती है, लेकिन सोना चिड़िया बाहर बैठकर उनकी बातें सुन रही होती है। वो अंदर आती है और कुकी को खूब डांट लगाती है। वो कालू कौवे और नाटी कौवी के पास उनकी बेटी को लेकर जाती है। वो जाकर नाटी कौवी से कहती है, नाटी, आज तुम्हारी बेटी खुद मेरी बेटी को लेने गई थी और उससे कह रही थी कि पिछली बार इसने तुम्हें झूठ बोला था। आप अपनी बेटी से पूछो। कुकी फिर से मुकर जाती है। सोना चिड़िया और नाटी कौवी में थोड़ी बहस होती है। फिर सोना चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन नाटी कौवी अपनी बेटी की बात पर ही यकीन करती है और सोना चिड़िया की बात पर यकीन नहीं करती। नाटी कौवी को अपनी बेटी पर अंधा यकीन था। एक दिन नाटी कौवी की बेटी और उसकी सहेली एक दरख्त पर बैठी थी। ऊपर से चील की बेटी आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है। नाटी कौवी की बेटी कुकी और चील की बेटी में बहस हो जाती है। कुकी कहती है, जाओ जाओ, तुम हम में से नहीं हो। तुम्हारी माँ तो सभी परिंदों के बच्चों को खाती है, हम तुम्हें अपने पास नहीं बिठा सकते। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अपने पास क्यों बिठाएं? तुम झूठ बोल रही हो, मेरी माँ ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तो दोस्ती करने आई थी तुम लोगों से। तुम लोग गंदे परिंदे हो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताती हूँ। वो सीधी अपनी माँ चील के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, मम्मा, आज मैं कौवे की बेटी से दोस्ती करने गई थी। उसके पास एक उसकी सहेली भी बैठी हुई थी। उन दोनों ने मिलकर मुझे खूब मारा और कौवे की बेटी कुकी ने तो मुझे बहुत ज्यादा मारा। मम्मा, मुझे अभी भी पंख में दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुझे क्यों मारा। मारा? मेरी बेटी को मारा? उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरी बेटी को मारे? मैं अभी जाकर उनको सीधा करती हूँ। चील कौवे के घर आती है और आकर नाटी कौवी से कहती है, आज तुम्हारी बेटी की इतनी जुर्रत हो गई कि वो चील की बेटी को मारे।
उसने मेरी बेटी को मारा है और मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। इसको मैं उससे ज्यादा मारूंगी और मार मार के मैं इसको खत्म ही कर दूंगी। मैं इसको कच्चा खा जाऊंगी। इसकी जुर्रत कैसे हुई कि ये मेरी बेटी को मारे। नहीं नहीं आंटी, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि हम दोनों में तो सिर्फ छोटा सा झगड़ा हुआ था। मैंने उसे नहीं मारा, वो झूठ बोल रही है। चील उसकी बात का यकीन नहीं करती और उसे खूब मारती है और मार मार कर जख्मी कर देती है। अब तो कुकी से उठा भी नहीं जा रहा होता। वो आहिस्ता सी आवाज में अपनी माँ को कहती है, मम्मा, उस दिन कुहू मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई थी, बल्कि मैं खुद उसके साथ गई थी। उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। वो तो मुझे कह रही थी कि अपनी मम्मा से पूछ लो। मैंने ही उसकी बात नहीं मानी मम्मा। शायद मुझे इसी बात की सजा मिली है कि उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला और आपने मेरे झूठ पर यकीन करके उस बेचारी को इतना ज्यादा मारा। ये कहकर कुकी मर जाती है और नाटी कौवी को अब एहसास हो जाता है कि उस दिन उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने सोना चिड़िया की बेटी को बिना किसी गलती के मारा था और मार मार कर जख्मी कर दिया था और वो रोने लगती है। मेरी बेटी, उस चील ने मार दिया मेरी बेटी को। मैंने भी तो उस दिन सोना चिड़िया की बेटी पर ज्यादती की थी। शायद ये मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। नाटी कौवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। कभी भी बच्चों की बातों में आकर किसी दूसरे पर जुल्म नहीं करना चाहिए। बच्चे तो आपस में लड़ झगड़ लेते हैं और दूसरे दिन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ों की लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती और वो उसका अंजाम भी बहुत बुरा निकलता है। चिड़िया, उसका शौहर चीनू और उनकी बेटी कुहू अपने घर में बहुत ही खुश रहते थे। चीनू चिड़ा एक सख्त दिल चिड़ा था जो अपनी बीवी और अपनी बेटी पर हर वक्त गुस्सा करता रहता था। चीनू चिड़ा खाने के लिए कुछ दाने लाया था। उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो सोना, तुम और कुहू एक एक दाना खा लो और बाकी दाने रख दो, काम आएंगे। ये मैं मुश्किल वक्त के लिए जोड़ रहा हूँ। लेकिन कुहू के पापा, अब कुहू भी बड़ी हो रही है और हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। क्या हम दोनों दो दो दाने खा लिया करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ और ये सब दाने मैं मुश्किल वक्त के लिए जोड़ रहा हूँ। मुश्किल वक्त में हमारे काम आएंगे। एक एक दाना ही खाओ और मैं अब बाहर काम के लिए जा रहा हूँ। चीनू चिड़ा काम के लिए बाहर चला जाता है। उसके पीछे से घर पर नाटी कौवी आती है। नाटी कौवी अभी आकर बैठी ही थी कि कुहू अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मम्मा, क्या मैं एक और दाना खा लूं? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। नाटी कौवी कुहू की वो बात सुनती है। वो बात सुनकर नाटी कौवी सोना चिड़िया से कहती है, सोना, तुम्हारा शौहर क्या अभी भी तुम पे उतनी ही सख्ती करता है? तुम्हें खाने के लिए एक एक दाना ही देता है? अब तो तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो रही है। वो इतना ज्यादा जुल्म क्यों करता है तुम दोनों पर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, जुल्म कैसा? वो तो मुश्किल वक्त के लिए खाना जमा कर रहे हैं। इसमें जुल्म वाली क्या बात है? वो तो हम दोनों माँ बेटी का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये कैसा ख्याल हुआ सोना? तुम दोनों माँ बेटी को एक एक दाना ही देते हैं खाने के लिए? मुझे तो ऐसा ख्याल समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ तुम बात करो उससे। आज जब वो घर आए तो उससे कहना कि वो जुल्म कर रहे हैं तुम दोनों पर। फिर देखना कैसे सीधा होता है। और अगर तुम्हारी बात ना माने तो घर छोड़ के चली जाना। एक ही दिन में सीधा हो जाएगा, देख लेना तुम। नाटी कौवी
घर जाकर कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आज तो मैं सोना चिड़िया को अच्छी तरीके से भर कर आई हूँ। जैसे ही चीनू चिड़ा वापिस आएगा वो उससे खूब लड़ाई करेगी और हम दोनों बैठकर एंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा कालू जी। हाँ नाटी, बड़ा मज़ा आएगा जब वो दोनों आपस में झगड़ेंगे और हम दोनों बैठ के एंजॉय करेंगे। चीनू चिड़ा जब रात को घर वापिस आता है, आते साथ ही सोना चिड़िया उस पे चढ़ जाती है और गुस्सा करने लगती है। चीनू जी, कालू कौवा अपनी बीवी के लिए फ्रूट लाता है और क्या क्या नहीं लाता, और आप तो मुझे खाने के लिए और मेरी बेटी को भी एक एक दाना देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप चाहते क्या हैं। आपका दिल क्या चाहता है कि हम दोनों पेट भर के खाना ना खाएं? सोना, मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकता। मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मैं वो दाने मुश्किल वक्त के लिए जमा कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं 1000 बार तो कह चुका हूँ कि वो दाने मुश्किल वक्त के लिए हैं। अब मुझे परेशान ना किया करो। चीनू जी, मेरा ना सही अपनी बेटी का ही कुछ ख्याल कर लें। उसका पेट इस एक दाने से नहीं भरता। आप उसको तो कम से कम 2 दाने खाने के लिए दे दिया करें। बच्ची का तो कुछ ख्याल कर लें। सोना, मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक एक दाना ही खाया करो। अगर आपने हमें भूखा ही मारना है तो फिर हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम माँ बेटी चली जाती हैं, हम कहीं और जाके रह लेंगे और अपना खाना खुद इकट्ठा कर लिया करेंगे, ताकि हम पेट भर के कुछ खा तो सकेंगे ना। बस हम दोनों माँ बेटी जा रही हैं यहाँ से, नहीं रहेंगी अब हम आपके पास। हम जा रही हैं यहाँ से। सोना चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और खाने की तलाश में दर बदर भटकती है, लेकिन उसको कहीं भी खाना नहीं मिलता। शाम हो जाती है। वो माँ बेटी परेशान होकर एक दरख्त पर बैठती हैं। सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू से कहती है, बेटा कुहू, मुझे लगता है आपके पापा बड़ी ही मुश्किल से खाना ढूंढते हैं। हमें घर वापस जाना चाहिए। हम उन जितनी मेहनत नहीं कर सकते। वो हमारे लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें घर चलना चाहिए। जी मम्मा, हम दोनों सुबह से खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हम घर चलती हैं और पापा के पास चलती हैं। पापा से माफ़ी मांग लेंगे। हाँ बेटा, और घर के बगैर हम रह भी तो नहीं सकती। चलो हम घर चलते हैं। वो माँ बेटी घर आ जाती हैं और चीनू चिड़े से माफ़ी मांग लेते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में सभी परिंदे अपने अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं। इस बारिश में वो बाहर नहीं निकल सकते थे। कालू कौवा और नाटी कौवी भी अपने घर में कैद होकर रह जाते हैं। बारिश काफ़ी दिन तक चलती है। चीनू चिड़े ने तो काफ़ी खुराक जमा कर रखी थी, इसलिए उनके घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। अभी भी वो तीनों एक एक दाना खाकर बाकी दाने रख देते थे, लेकिन बाकी किसी भी परिंदे के घर में कोई दाना नहीं था। नाटी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, सोना चिड़िया के घर में काफ़ी दाना होगा। उसके शौहर ने काफ़ी दाना इकट्ठा कर रखा था। मैं उनके घर जाती हूँ और कुछ दाना मांग लाती हूँ, वरना तो हम दोनों भूख से ही मर जाएंगे। हाँ नाटी जी, आप जाएं और उनसे कुछ दाना मांग लाएं। उन्होंने बड़ा ही अक्लमंदी वाला काम किया था, जो उस वक्त दाना इकट्ठा कर लिया था, लेकिन हम लोग तो कुछ भी इकट्ठा ना कर सके और देखो आज भूखे बैठे हैं। वो लोग तो अच्छे से अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हैं।
मैं तो हमेशा उनका मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज वही सुख से बैठे हैं और हम लोग देखें कितने परेशान हैं कि खाने के लिए एक भी दाना नहीं है हमारे पास। नाटी कवि सोना चिड़िया के घर जाती है और उससे जाकर कहती है, सोना, मैं और मेरा शौहर काफ़ी दिन से भूखे बैठे हुए हैं घर में। हमारे पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, हम दोनों को एक एक दाना दे दो खाने के लिए, वरना हम दोनों भूख से ही मर जाएंगे। लेकिन नाटी, उस वक्त तो तुम मुझ पे आके गुस्सा करती थी कि तुम्हारा शौहर बेवकूफ़ी कर रहा है जो तुम दोनों को खाने के लिए नहीं देता। आज देखो, मेरे शौहर की अक्लमंदी की वजह से और मेहनत की वजह से आज हमारे घर में दाने की कोई कमी नहीं है। और तुम्हारा शौहर जो उस वक्त तुम्हें सब कुछ खाने के लिए लाकर देता था और तुम लोगों ने कुछ जमा नहीं किया, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आज मुश्किल वक्त में तुम लोग भूख से मर रहे हो। हाँ सोना, मुझे एहसास है, मुश्किल वक्त के लिए जमा करना चाहिए, नहीं तो जब मुश्किल वक्त आता है तो भूख से भी मर सकते हैं। मुझे एहसास हो गया है, आज के बाद से हम भी मुश्किल वक्त के लिए खाना जमा किया करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें कुछ खाने के लिए दे दो। चीनू चिड़ा उसको 2 दाने देता है और वो अपने घर चली जाती है। सोना चिड़िया चीनू चिड़े से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है, चीनू जी, आज आपकी वजह से हमारे घर में खाना है, वरना हम लोग तो भूखे ही मर जाते। हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं होता। आपकी बहुत मेहरबानी, और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो उस वक्त मैं आपको समझ नहीं सकी। आप सही थे और मैं गलत थी। आज आपकी वजह से हम माँ बेटी भूखे नहीं मर रहे। आपकी बहुत मेहरबानी। सोना, जो घर का कफील होता है उसको सोचना पड़ता है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो मैं अपनी बीवी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा। देखो, आज हमारे पास सब कुछ है और बाकी परिंदे कुछ भी नहीं है उनके पास, वो अपने घर में भूखे बैठे हुए हैं। चिड़िया और उसका शौहर आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं और उनका बेटा टीटू पास में सोया हुआ होता है। सोना चिड़िया अपने शौहर से कहती है, टीटू के पापा, बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने नहीं गए और आपने भी एक बार नहीं कहा कि घूमने चलते हैं। अब तो घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, कहीं घूमने चलते हैं। सोना जी, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। काम में वक्त ही नहीं मिलता। बहुत दिन हो गए, हम कहीं भी नहीं गए। कल हम नदी में के पास चलेंगे, वहाँ पे झरना देखेंगे और कुछ वक्त वहीं बैठ के गुजारेंगे। थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है टीटू के पापा, कल हम जब खाना लेने के लिए जाएंगे तो पहले नदी के पास चलेंगे, वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के फिर बाद में खाना लेने जाएंगे। अभी वो बातें कर रहे थे कि टीटू भी उठकर बैठ जाता है और अपनी मम्मा पापा से कहता है, मम्मा, पापा, मैं भी आपके साथ घूमने चलूँगा। आज तक आप मुझे कहीं भी लेकर नहीं गए। मुझे भी नदी देखनी है, मुझे भी झरना देखना है, मुझे भी घूमने जाना है। मैं भी आप दोनों के साथ ही चलूँगा। मुझे नहीं पता, मुझे आप साथ लेकर ही जाएंगे। नहीं टीटू बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, आप थोड़े बड़े हो जाओ फिर हम आपको घर से बाहर निकालेंगे। अभी सही वक्त नहीं है। कुछ दिन तक आपको नदी दिखाने ले जाएंगे, आप घर में ही बैठ के मम्मा पापा का इंतज़ार करना, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मुझे नहीं पता, मैं भी आपके साथ चलूँगा। टीटू के माँ बाप उससे झूठ बोल देते हैं
और उससे कहते हैं, टीटू बेटा, हम लोग अभी सैर करने के लिए नहीं जाएंगे, कुछ दिनों तक जाएंगे। कल हम आपके लिए खाना लेके सीधा घर आ जाएंगे, कहीं भी और नहीं जाएंगे। आप घर पे ही बैठ के मम्मा पापा का इंतज़ार करना। हम 3-4 दिनों तक आपको नदी के पास ले जाएंगे, फिर आप वहाँ पे चल के झरना देख लेना। टीटू भी अपनी माँ बाप की बात समझ गया। उसको भी यकीन था कि ये ज़रूर झरना देखने जाएंगे। उसने दिल में सोचा, कल जब ये दोनों घर से निकलेंगे तो चुपके चुपके इनके पीछे मैं भी चला जाऊंगा। जब ये झरने के पास पहुंचेंगे तो वहां पे मैं भी पहुंच जाऊंगा और वहीं पे मम्मा पापा के साथ मैं भी झरना देख लूंगा। ऐसा ही करूंगा मैं। अगले दिन सुबह सुबह ही सोना चिड़िया और उसका शौहर घर से निकलते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके पीछे टीटू भी घर से निकलता है। सोना चिड़िया और उसका शौहर आगे आगे होते हैं। टीटू चुपके से उनका पीछा करता रहता है। सोना चिड़िया और उसका शौहर घने जंगल में से गुजरते हैं। टीटू भी उनके पीछे पीछे ही होता है, लेकिन जब वो जंगल से गुजरने लगता है तो वो रास्ता भूल जाता है और जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है और अपने आप से ही बात करने लगता है। पता नहीं मम्मा पापा कहाँ चले गए। मैं तो रास्ता भूल गया। मुझे तो अब आगे का रास्ता पता ही नहीं। पता नहीं मैं कहाँ जाऊं। मम्मा पापा कहाँ गए होंगे। मैंने तो पहले नदी कभी देखी ही नहीं। मैं कैसे आगे पहुंचूं? और मुझे पीछे घर का रास्ता भी नहीं मालूम। दूसरी तरफ सोना चिड़िया और उसका शौहर नदी के किनारे पहुंचे। वहां जाकर वो दो पत्थरों पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। सोना चिड़िया ने अपने शौहर से कहा, आपको याद है, पहली बार हम इसी नदी के किनारे मिले थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यहीं पे मिलने लगे और फिर बाद में हमारी शादी हो गई। वो दिन भी कितने अच्छे थे ना, याद है ना आपको? हाँ, सब याद है मुझे। कितने अच्छे दिन थे वो, और कितने अच्छे गुजरे वो दिन। वो आपस में बैठ के काफ़ी देर बातें करते रहे। काफ़ी देर बातें करने के बाद सोना चिड़िया ने अपने शौहर से कहा, टीटू के पापा, काफ़ी देर हो गई है। टीटू घर में हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। अब हमें चलना चाहिए और जाते हुए उसके लिए मीठा फल भी ले जाएंगे। उसको बहुत शौक है ना मीठे फल का, और कल वो हमारे साथ आने की भी बड़ी जिद कर रहा था। चलते हैं और उसके लिए खाना अच्छा ले जाएंगे। बेचारा बच्चा खुश हो जाएगा। अभी वो बहुत छोटा है, साथ तो उसे ला नहीं सकते। जी सोना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम जाते हुए उसके लिए मीठा फल ले जाएंगे। हमारा बच्चा खुश हो जाएगा। वो दोनों वहाँ से उठते हैं और घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँच के वो क्या देखते हैं कि टीटू तो वहाँ मौजूद ही नहीं। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। टीटू के पापा, टीटू तो घर में मौजूद नहीं। हम तो उसको घर पे ही छोड़ के गए थे, पता नहीं वो कहाँ गया। सोना जी, कल जब हम आपस में बात कर रहे थे तो उसने सारी बातें सुन ली थी हमारी। उसको लगा होगा कि हम नदी के किनारे गए हैं। मुझे लगता है कि वो हमारे पीछे पीछे ही आया होगा। हमें उसको चल के ढूंढना चाहिए। यहीं कहीं होगा।
कहाँ जाना है बेचारे बच्चे ने? उसको तो अभी रास्ता ही नहीं पता। टीटू के पापा, मुझे इसी बात का तो डर है कि उसको रास्ता नहीं पता, वो कहीं भटक गया होगा। कहीं वो मेरा बच्चा किसी खतरे में ना हो। शाम भी होने वाली है, हमें चल के उसे ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ बारिश शुरू हो जाती है। टीटू बेचारा बारिश में भीग रहा होता है। वो जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। जब वो दरख्त के नीचे बैठता है तो उसे वहां पे एक सांप नजर आता है। वो उड़कर दरख्त के ऊपर जाके बैठता है और सांप से बच जाता है। वो वहां पे बैठ के रोने लगता है। मुझे तो घर जाने का रास्ता ही नहीं पता, और पता नहीं अभी तक मम्मा पापा को पता भी है कि नहीं कि मैं गुम हो गया हूँ। मैं घर कैसे पहुँचूंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे बाहर आने की जरूरत ही क्या थी? वो बैठा अपने आप से बातें कर रहा होता है। एक चील उसे देखती है और अपने आप से बात करती है। मज़ा आ गया आज तो। नरम मांस खाने को मिलेगा, नरम नरम गोश्त। बारिश में नरम नरम गोश्त खा के मज़ा आ जाएगा। इस चिड़िया के बच्चे को खा के आज का दिन तो बन गया। बारिश का मौसम बड़ा ही अच्छे से गुजर जाएगा आज। मज़े से इसको पका के खाऊंगी। चील उड़कर टीटू की तरफ जाने लगी। वो टीटू के पास पहुंची ही थी कि दूसरी तरफ से उसके मम्मा पापा आ जाते हैं और आकर अपने बेटे को बचा लेते हैं। तेज़ बारिश में वो उसे लेकर घर जाते हैं। टीटू अपनी माँ से कहता है, मम्मा पापा, मुझे माफ़ कर दें। मैं आज के बाद से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे छुप के आप दोनों के पीछे नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो। आइंदा से कभी भी ऐसी गलती ना करना। आप खतरे में भी पड़ सकते थे, आपकी जान भी जा सकती थी। वो तीनों एक साथ बैठकर बारिश देखते हैं और खुश खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बच्चों को अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और जहाँ भी जाना हो अपने माँ बाप के साथ जाना चाहिए, वरना कोई भी खतरा उनके सामने आ सकता है और वो किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं।